चलिए इस प्रस्तुति में एक बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सीधे मिस्र के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच चलते हैं, जहां इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियां आज भी मीलों फैली रेत के नीचे दबी हुई हैं। ये कोई बोरिंग इतिहास का लेक्चर बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी सफर है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हजारों साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके निशान आज तक नहीं मिटे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शापित आत्मा जो हमेशा के लिए अंधेरे में भटकने को मजबूर है। सुनने में काफी डरावना लगता है ना? फिल्मों और हॉरर कहानियों ने अक्सर मम्मी को बस इसी खौफनाक रूप में पेश किया है। पॉप कल्चर ने एक ऐसी छवि बना दी है जहां मम्मी का मतलब है कोई शापित राक्षस या बिल फेगोर जैसा कोई खौफनाक भूत जो बस बदला लेने के लिए अपनी कब्र से जाग उठता है। लेकिन इस प्रस्तुति में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो खौफनाक छवि दिमाग में बैठ गई है वो हकीकत से कितनी ज्यादा अलग है। हॉलीवुड के मिथक और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच का अंतर एकदम शीशे की तरह साफ है। सिनेमाई पर्दों पर मम्मी को श्राप और भटकती आत्माओं से जोड़ दिया जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो इनकी कहानी पूरी तरह अलग और सच कहें तो बेहद पवित्र है। मम्मीकरण की प्रक्रिया दरअसल कोई सजा या श्राप बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ये अमरता और मृत्यु के बाद के जीवन की एक बेहद सुंदर और शाही खोज थी। ये प्राचीन मिस्र के राजाओं यानी फिरौन के शाही सम्मान और उनकी महान उत्पत्ति का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो अब सवाल ये उठता है कि मृत्यु के बाद के जीवन की इस महान यात्रा की तैयारी आखिर की कैसे जाती थी। ये प्रस्तुति अब उस दिशा में आगे बढ़ती है जहां ये देखा जाएगा कि प्राचीन मिस्र के महान सम्राटों ने मृत्यु के बाद के अपने शाही सफर के लिए किस तरह के शानदार स्मारक और रहस्यमयी रीति रिवाज छोड़े हैं। अगर मकबरों के ऐतिहासिक विकास पर नजर डाली जाए तो शुरुआत में यानी लगभग 2600 ईसा पूर्व में राजाओं को मस्तबा में दफनाया जाता था। ये चपटे और आयताकार मकबरे होते थे। लेकिन फिर राजा जोसर का समय आया और उनके महान वास्तुकार इमोहतेप ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने एक के ऊपर एक कई मस्तबा रखकर दुनिया का पहला स्टेप पिरामिड या सीढ़ीदार पिरामिड खड़ा कर दिया। इसके बाद राजा स्नेफ्रू के समय तक ये वास्तुकला और भी ज्यादा निखरी और एकदम सपाट दीवारों वाले असली पिरामिडों का निर्माण शुरू हुआ, जिसने भविष्य के उन अजूबों की नींव रखी जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। यहाँ भूगोल और आस्था का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है जो सच में हैरान कर देता है। क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि इन विशाल स्मारकों के निर्माण के लिए नील नदी का पश्चिमी किनारा ही क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि जिस दिशा में सूर्य अस्त होता है वही मृतकों की भूमि है। ढलता हुआ सूर्य मृत्यु के बाद की दुनिया का सीधा सीधा प्रतीक था। इसीलिए मरने के बाद आत्मा की अंतिम यात्रा को आसान बनाने के लिए सारे बड़े मकबरे और पिरामिड इसी पश्चिमी तट यानी द वेस्ट बैंक पर बनाए गए। इस शाही दफन प्रक्रिया का हर एक कदम किसी अनसुलझी पहेली जैसा ही जटिल था। सबसे पहले सम्राट के शरीर का मम्मीकरण किया जाता था ताकि वो अनंत काल तक सुरक्षित रहे। इसके बाद शरीर को बेशकीमती खजानों, गहनों और खाने पीने की चीजों के साथ सील कर दिया जाता था। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? उनके साथ बुक ऑफ द डेड यानी मृतकों की किताब रखी जाती थी। ये कोई मामूली किताब नहीं थी, बल्कि ये आत्मा को परलोक के रहस्यों और खतरों से बचाने और देवताओं के सामने अंतिम न्याय की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने का काम करती थी। एक तरह से ये परलोक की एक बहुत ही जरूरी गाइड बुक थी। अब इस प्रस्तुति के सबसे रोमांचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसी वास्तुकला की पहेली जो किसी शानदार जासूसी कहानी से कम नहीं है। गीजा का महान पिरामिड। सच मानिए, यह सिर्फ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि इंसानी समझ को चुनौती देने वाला एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहास के विद्यार्थियों को हैरत में डाल देता है। 23 लाख। जरा इस नंबर पर गौर किया जाए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जिसने दुनिया भर के शोधकर्ताओं की नींद उड़ा रखी है। आज से लगभग 4,500 साल पहले, जी हां 4,500 साल पहले, राजा खुफू के महान पिरामिड को बनाने के लिए इतने ही विशाल पत्थरों के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था। 23 लाख भारी पत्थरों को एक के ऊपर एक बिल्कुल सटीक तरीके से सजाना, वो भी तब जब कोई आधुनिक मशीनरी या क्रेन का नामो निशान तक नहीं था। ये सच में एक अकल्पनीय उपलब्धि है। और अगर वो आंकड़ा हैरान करने वाला लगा तो इस वजन को देखिए, 57,50,000 टन। ये इस महान पिरामिड का कुल वजन है। इसे थोड़ा आसानी से समझने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की कल्पना की जा सकती है।
गीज़ा का ये महान पिरामिड आज के बुर्ज खलीफा से लगभग 11 से 12 गुना ज़्यादा भारी है। ये जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सचमुच इंसानी इतिहास का एक अजूबा है। और यहीं पर इतिहास की इस जासूसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। पिरामिड में लगे कुछ ग्रेनाइट पत्थरों का वजन 80 टन तक था, और सबसे हैरानी की बात, इन्हें लगभग 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। ये विचार करने वाली बात है कि एक ऐसे युग में जब ना कोई भारी क्रेन थी, ना कोई एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, और यहाँ तक कि सामान ढोने के लिए कमर्शियल पहियों का इस्तेमाल तक नहीं होता था, तब इतनी भारी भरकम चट्टानों को इतने दूर से आखिर लाया कैसे गया होगा? इस ढांचे की वैज्ञानिक सटीकता तो किसी भी आधुनिक इमारत को मात दे सकती है। पिरामिड की दिशा एकदम ट्रू नॉर्थ यानी सच्चे उत्तर की तरफ बिल्कुल सटीक बैठी हुई है। बाहर रेगिस्तान में चाहे जितनी भयानक झुलसाने वाली गर्मी हो, इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस स्थिर रहता है। और सबसे खास बात, पहली नज़र में इसकी सिर्फ 4 भुजाएं दिखती हैं, लेकिन वास्तव में इसकी 8 हल्की दबी हुई भुजाएं हैं, जो साल में केवल सोलर इक्विनॉक्स के दिन ही दिखाई देती हैं। ऐसी बेमिसाल सटीकता देखकर एलियन तकनीक की कुछ विवादित थ्योरीज भी सामने आती हैं, लेकिन मुख्यधारा के पुरातत्वविद इसे विशुद्ध रूप से प्राचीन इंसानी इंजीनियरिंग की असीम प्रतिभा का ही अचूक प्रमाण मानते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर करना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर काल्पनिक कहानियों और फिल्मों में दिखाया जाता है कि पिरामिडों को कोड़े खाते हुए मजबूर गुलामों ने बनाया था, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पिरामिड बनाने वाले वे 20 से 30 हजार लोग कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि वे बेहद कुशल, सम्मानित कारीगर और नागरिक थे। उन्हें बेहतरीन भोजन, रहने के लिए पक्के मकान और शानदार सुविधाएं दी जाती थीं। ये दरअसल एक ऐसा भव्य राष्ट्रीय प्रोजेक्ट था जिसमें पूरे साम्राज्य के लोगों ने स्वेच्छा से अपना महान योगदान दिया था। अब आते हैं उस सबसे बड़ी पहेली पर कि आखिर 147 मीटर की ऊंचाई तक इन भारी पत्थरों को पहुंचाया कैसे गया। इसे एक डिटेक्टिव बोर्ड की तरह देखा जा सकता है, जिसमें सबसे तार्किक वैज्ञानिक सिद्धांतों को सामने रखा गया है। पहली थ्योरी है बाहरी रैंप की, जहां पिरामिड के बाहर मिट्टी और ईंटों की ढलान बनाकर पत्थर खींचे जाते थे। दूसरी थ्योरी है आंतरिक रैंप की, जो बताती है कि ऊपरी हिस्से के निर्माण के लिए पिरामिड के भीतर ही घुमावदार रास्ते बनाए गए थे। इन सुरागों ने इस पूरी पहेली को समझने में सच में एक बहुत बड़ा आधार दिया है। और इस पहेली का एक उपाय जितना सरल है उतना ही जीनियस भी। प्राचीन दीवार चित्रों से यह रहस्य सुलझा कि इतने भारी पत्थरों को रेगिस्तान की रेत पर लंबी दूरी तक कैसे घसीटा गया। इसे गीली रेत का घर्षण कहा जाता है। होता क्या है कि जब भारी स्लेज को सूखी रेत पर खींचा जाता है तो रेत आगे जमा होकर एक बाधा बन जाती है। लेकिन प्राचीन मिस्रवासियों ने यह खोज निकाला कि अगर रेत पर सही मात्रा में पानी डाला जाए तो वो सख्त हो जाती है। इससे घर्षण इतना कम हो जाता है कि भारी पत्थरों को खींचने में आधी ताकत ही लगती है ना कमाल का दिमाग। अतीत के इन शानदार और उलझे हुए रहस्यों से निकलकर ये प्रस्तुति अब आधुनिक युग की ओर मुड़ती है। आज के समय में वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ इन प्राचीन अजूबों को खोजने और उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए किस तरह दिन रात काम कर रहे हैं, ये जानना भी इतिहास को समझने जितना ही ज्यादा रोमांचक है। इतिहास के पन्नों को अगर समय के साथ पलटें तो पिरामिडों की युग के बाद सम्राटों ने लुटेरों से बचने के लिए वैली ऑफ द किंग्स जैसी गुप्त घाटियों का निर्माण शुरू कर दिया था। 1500 ईसा पूर्व में बनी इस घाटी में सबसे ऐतिहासिक पल तब आया जब 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने युवा सम्राट तूतनखामुन के मकबरे को खोज निकाला। ये एक बेहद दुर्लभ खोज थी क्योंकि इसका खजाना लगभग पूरी तरह सुरक्षित मिला था और अतीत को सहेजने का ये काम आज भी जोरों पर है। जहां हाल ही में महान राजा रामसेस द्वितीय की 1000 टन भारी मूर्ति को एक बिल्कुल नए संग्रहालय में बड़ी सावधानी से शिफ्ट किया गया है। इन अनमोल धरोहरों को सुरक्षित रखना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। आधुनिक संरक्षण के लिए सच में अभूतपूर्व कदम उठाए जा रहे हैं। मकबरों के अंदर पर्यटकों के कपड़ों और जूतों से उड़ने वाली धूल से उन प्राचीन पेंटिंग्स को बचाने के लिए विशेष वेंटिलेशन सिस्टम लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, गीज़ा के महान पिरामिड के उन गुप्त रास्तों में जहां इंसान नहीं जा सकते, वहां छोटे रोबोट कैमरे भेजकर जांच की जा रही है। और इसके अलावा करीब $1 बिलियन की भारी भरकम लागत से एक विशाल ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम बनाया जा रहा है, ताकि हजारों साल पुराने इस शानदार इतिहास को एक ही छत के नीचे हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सके। और इस शानदार सफर के अंत में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो हर इतिहास प्रेमी के मन में गहरा कौतूहल जगा देता है।
क्या पिरामिड के नीचे अभी भी कोई गुप्त चैम्बर या ऐसे भूमिगत रास्ते छिपे हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा नहीं? क्या उस सुनहरी रेत के नीचे कुछ ऐसा दफन है जो इतिहास को एक बार फिर से पूरी तरह बदल कर रख देगा? गीज़ा की रेत और प्राचीन मिस्र की पहेलियां आज भी पूरी तरह से सुलझी नहीं हैं। शायद आने वाले कल की तकनीक कुछ ऐसे राज खोलेगी जिसकी आज सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ये प्रस्तुति यहीं संपन्न होती है, लेकिन यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इतिहास को जानने और समझने का ये अद्भुत सफर हमेशा जारी रहेगा।